हिंद। नमस्कार साथियों, मैं लोकेश पांडे, जिला संवाददाता। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट 0 से लघु एक्सप्रेस न्यूज को। जी हाँ साथियों, आज मैं पीपी कमैचा विकासखंड क्षेत्र में उपस्थित या स्थित पटवा आदर्श इंटर कॉलेज रजवाड़े रामपुर में पहुंच चुका हूं। आज मैं विद्यालय परिसर में जो छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 25 तारीख को जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों का रिजल्ट आउट किया। उसकी हर्षोल्लासता को देखते हुए, उसकी खुशियों को देखते हुए मैं विद्यालय परिवार में अपने विद्यार्थियों से मिलूंगा और जानना चाहूँगा कि आपको कैसा ये महसूस हुआ, कैसा आपको लगा, आप कक्षा 10 और कक्षा 12 पास होकर के कैसा महसूस कर रहे हैं और आगे क्या बनना चाहते हैं। इस हमारी उपस्थिति, हमारी मौजूदगी हो चुकी है पटवा आदर्श इंटर कॉलेज रजवाड़े रामपुर में। आज यहाँ पर हमारे कैमरामैन भैया राम जतन जी दिखाएंगे कि किस प्रकार से छात्रों का हुजूम उमड़ा हुआ है और ये कितने प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहे हैं अपने विद्यालय परिवार में, अपने गुरुजन के समीप बैठ करके। 25 तारीख को, 25 अप्रैल को रिजल्ट पास आउट हुआ सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इस विषय में मैं छात्रों से सर्वप्रथम अपने प्रबंधक महोदया तथा प्रधानाचार्य जी से जानकारी लेने की कोशिश करूंगा और आपको दिखाने का भी काम करूंगा कि इस विद्यालय परिवार में किस प्रकार से सामंजस्य बनाते हुए बच्चों को शिक्षा दिया जाता है। तो जी प्रबंधक महोदया, मैं आपसे बात करने से पहले सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आपका नाम क्या हुआ। बोलिए, अब बस बोलिए, केवल बस। रुक जाइए, अब बताइए। मेरा नाम शीला पटवा। ठीक है, विद्यालय परिवार की प्रबंधक महोदया शीला पटवा जी हैं, जो इस क्षेत्र में उपस्थित विकारों को विद्यार्थियों के माध्यम से दूर करने का काम करती हैं। विद्यालय परिवार में शिक्षिकाएं तथा शिक्षकगण भी उपस्थित हैं। मैं अपने प्रबंधक महोदया से ये जानना चाहूँगा किस प्रकार से आप अपने विद्यालय परिवार के शिक्षक तथा शिक्षिकाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित करती हैं। ठीक है, मैं प्रधानाचार्य जी से बात करूंगा कि आप किस प्रकार से शिक्षक तथा शिक्षिकाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का काम करते हैं। सर, मैं केपी पटवा, प्रधानाचार्य पटवा आदर्श इंटर कॉलेज, कुबेरपुरम, मुस्काबाद, रजवाड़ी रामपुर, सुल्तानपुर। विगत 23 वर्षों से विद्या के क्षेत्र में, मैं शिक्षा के क्षेत्र में मैं लगा हूँ और बचपन से ही मैं जो संघर्ष झेलते हुए इस देश और संसार के समस्याओं को देखते हुए मैं अपने मन में ठाना कि मैं ऐसा कार्य करूं, जैसे एक कहावत है, काम ऐसा कीजिए जिससे हो सबका भला, बाणी ऐसे बोलिए जिसमें हो शहद खुला। गुरुजी ने उक्त विचारों से सभी को प्रेरित करते हुए बताया कि काम ऐसा कीजिए कि लोगों के मध्य एक नई संचार और एक नई ऊर्जा का विकास हो। गुरुजी आगे क्या कहना चाहते हैं? इन्हीं उद्देश्यों को लेकर मैंने सन 2001 से इस विद्यालय के नींव डाला और इसका नाम पटवा आदर्श इंटर कॉलेज रखा। मेरा ये लक्ष्य था कि मैं क्यों ना अपने जीवन में इस धरा पर जो है ऐसे होनहार मेधावी छात्रों का हम उत्पत्ति करें, जिससे कि हमारे देश का भी और हमारे संसार का भी भला हो और हमारे इस विद्या मंदिर के जो भी मेधावी छात्र आगे जाएं, संसार के किसी भी कोने में रहें, अपनी कीर्ति को फैलाते रहें। इनकी कीर्ति के फैलने से हमारे विद्यालय का भी नाम होगा, इनके माता पिता का भी नाम होगा और इनका भी नाम होगा। और इसी उद्देश्य में लगभग 23 वर्षों से जो है अनवरत शिक्षा के क्षेत्र में लगा हूँ। जो भी समस्याएं आती हैं उनका जो है मैं भरसक प्रयास करता हूँ। जैसे बच्चों के पठन पाठन में आर्थिक स्थिति अगर कमज़ोर है बच्चों का, तो मैं तो ये कहता हूँ कि विद्या मंदिर या ऐसा मंदिर है जहाँ पर भी हम बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी देते हैं। गुरुजी बताए कि आर्थिक तौर पर जो अवांछित बच्चे हैं, जो पिछड़े हुए बच्चे हैं, उनको भी शिक्षा देने का काम यह विद्यालय परिवार करता है। विगत 23 वर्षों से यह कार्य अनवरत चलता आ रहा है और
हमें भी प्रसन्नता हुई कि विद्यालय परिवार में जिस प्रकार से विद्यार्थियों का जनसैलाब दिखा, उसके बारे में शब्द कम पड़ जा रहे हैं। सर, आप जो अभी रिजल्ट निकला जी विगत दिनों में, जी आप अपने बच्चों से क्या आशा करते हैं कि हमारे बच्चे जो रिजल्ट लाए हैं यह संतोषजनक है अथवा नहीं है, अथवा इससे और भी बेहतर कार्य करने का काम इस विद्यालय परिवार से किया जाएगा? हम बच्चों के जो परीक्षा फल परिणाम आया है बेहद खुश हैं। हमारा पूरा विद्यालय परिवार, हमारे शिक्षक बंद और शिक्षिका बहनें भी अपार खुशी है। हमारे बच्चों में भी अपार खुशी है कि जो भी इनका परीक्षा परिणाम आया है वो अपने बल पर लाए हैं। अध्यापकों ने जो है विषय अध्यापकों ने जो है कठिन से कठिन परिश्रम करके जो है अपने विषय को जो है पाठ्यक्रम को जो है समय से पूरा किया है और बीच बीच में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से बच्चों को जो है आगे बढ़ाया है। और ये बच्चे जो है हमारे विद्यालय में इंटर में 320 बच्चे थे इस वर्ष और हाई स्कूल में 180 बच्चे थे जो है, जिसमें से जो है हाई स्कूल में तो 100% जो है सभी बच्चे जो है प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं। गुरुजी बताए कि कक्षा 10 की समस्त छात्र छात्राएं 100% पास होने का काम किया, जिससे उनके रिजल्ट को देखते हुए अन्य विद्यालय के बच्चे भी इस विद्यालय में अपना एडमिशन करवाने के लिए जागरूक हुए और नए नए बच्चों की भरमार विद्यालय में लगी। तो इस प्रकार से मैं अन्य अध्यापक से बात करते हुए भी पूछूंगा कि आप किस प्रकार अपना रिजल्ट लाने में सफल हुए। सर, आपका नाम क्या हुआ बताने से मेरा पहले? नाम शैलेश भास्कर है। मैं यहाँ केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। सभी बच्चों को देखिए उनकी क्षमताओं का हम विकास किए। होनहार पहले से बच्चे थे, उनमें हम बस ये दिशा मार्ग दिए और अपने पाठ्यक्रम को अच्छे से अच्छे तरीके से ख़त्म किया और प्रतियोगी परीक्षा योग्य उन्हें बनाए। इस परीक्षा में उन्होंने अपना संघर्ष किया और परीक्षा को तैयारी के साथ गए, परीक्षा दी और परिणाम उनका अच्छा आया। इस परिणाम से हमें बहुत खुशी है। इस समय मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई कि वे अपने कर्तव्यों तथा बच्चों के मध्य संबंध स्थापित करते हुए उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एकदम से ऊर्जावान और प्रेरित किए, जिससे वे अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं भी अपीयर कर सकें। और इस प्रकार से बच्चे गुरुजी के द्वारा पढ़ाए हुए 100% पास हुए, जो इस विद्यालय परिवार में कार्यरत हैं। गुरुजी, आप ये बताइए कि इस विद्यालय परिवार में आप कितने वर्षों से सेवा दे रहे हैं? इस विद्यालय परिवार में हम ज़्यादा दिन से नहीं सेवा दे रहे हैं, लेकिन इस परीक्षा 1 साल पहले से हैं इस विद्यालय में। और हमने आया यहाँ विद्यालय पे बहुत चीज़ें हम सीखे। यहाँ पर विद्यालय में कैसे रहना है, कैसे बात करना है, विद्यालय का एक नया माहौल होता है। वहाँ बच्चों का भी संस्कार हमें सीखने को मिला कि यहाँ की किसका कैसे रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत यहाँ सम्मानित बच्चे भी हैं और शिक्षक गण भी हैं। प्रधानाचार्य जी हमारे एकदम कूल हैं। मतलब अब इस गुरुजी बताए कि हमारे प्रधानाचार्य प्रबंधक महोदया शिक्षकों तथा शिक्षिकाओं से इस प्रकार से सामंजस्य स्थापित करते हैं कि उनके बीच एक व्यवस्था निर्मित होती है, जिससे अध्यापक गण भी प्रसन्न रहते हैं और विद्यालय परिवार में सभी कक्षाओं में अपनी लगन से एकाग्र चित्तता से पढ़ाने का काम करते हैं, जिससे बच्चे 100% रिजल्ट लाने का भी काम करते हैं और समाज को एक नया मोड़ देने का काम करते हैं। तो इस कड़ी में मैं बात करते हुए इंटरमीडिएट कक्षाओं के बारे में प्रधानाचार्य जी बताएंगे कि कक्षा इंटर जो है कि परीक्षा जो परिणाम आया है उसमें हमें बेहद खुशी है कि 320 बच्चों में जो है 316 बच्चे पास हुए हैं। लगभग 98% बच्चे जो है उत्तीर्ण हुए हमारे। उसमें जो है साइंस वर्ग के जो है लगभग ये मान के लिए कि 80% बच्चे ऐसे हैं कि जो प्रथम श्रेणी में आए हैं हमारे विद्यालय पे। और अंग्रेजी विषय में जो है हाईएस्ट नंबर 93% पा करके बेहद खुशी की बात है। मैं खुद पढ़ाया था। बेहद खुशी की बात है। पेपर में भी रिलीज आउट होना चाहिए कि इस विद्यालय परिवार से बच्चे तथा बच्चियां 93% मार्क्स लाने का काम करती हैं। जो विदेशी भाषाएं हैं, आंग्ल भाषाएं, उसमें भी भारत के छात्र तथा छात्राएं, लोग कहते हैं कि हमें इंग्लिश बोलने में कठिनाई होती है, लेकिन ये आदर्श पटवा आदर्श इंटरमीडिएट कॉलेज है। यहाँ की छात्र एवं छात्राएं 93% रिजल्ट लाने का काम करते हैं। तो इस कड़ी में गुरुजी अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए
अपने छात्रों को ये बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम अपने सभी यहाँ पर उपस्थित प्रिय छात्र छात्राओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि जो भी परीक्षा परिणाम आया है उससे कहीं बेहतर अगली कक्षाओं का परीक्षा परिणाम लाने का प्रयास करेंगे। हम अपने बच्चों के साथ ये जो है एक्स्ट्रा अतिरिक्त क्लासें दे करके भी यहाँ तक प्रतियोगी परीक्षाएं भी हम 1 मई से चलाएंगे। NDA की परीक्षा तैयारी, यूपी पुलिस की परीक्षा की तैयारी, SSC की जो है परीक्षा की तैयारी और दरोगा की परीक्षा की तैयारी हम अपने लिए प्रतिज्ञा लिए हैं कि ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं को अतिरिक्त क्लास में बच्चों को पढ़ा करके इनको होनहार बनाएं, मेधावी बनाएं, जिससे कि इनका आने वाला जो भविष्य उज्जवल हो। गुरुजी बताए कि हमारे यहाँ से जो भी छात्र छात्राएं इंटर से पास आउट होते हैं उनको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एकदम कर्तव्यनिष्ठ होकर के जो है आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे समाज में एक नई प्रेरणा का संचार हो। इस प्रकार मैं अपनी वाणी को आगे बढ़ाते हुए अन्य अध्यापक से भी बात करूंगा कि अपने विद्यालय परिवार में किस प्रकार से आप सामंजस्य बैठाते हैं। सर, आपका नाम क्या है, आप किस पद पर आसीन हैं, बताने का काम करें। मेरा नाम चंद्र प्रकाश वर्मा है। मैं यहाँ प्रवक्ता पद पर कार्यरत हूँ। जी, गुरुजी यहाँ पर प्रवक्ता पद पर आसीन हैं, कार्यरत हैं। गुरुजी, आप इस विद्यालय परिवार में कितने वर्षों से समय दे रहे हैं? हम इस विद्यालय परिवार में 3 वर्षों से समय दे रहे हैं जी। और शिक्षा के क्षेत्र में हमारा योगदान तो दूसरे विद्यालय में था। जुलाई 90 से ही हम शिक्षा कार्य कर रहे हैं। सर, बताने का काम किए कि ये दशक 90 से जो है शिक्षण प्रणाली में जो है काम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अन्य विद्यालय में कार्यरत थे, लेकिन इस विद्यालय में क्या खासियत थी जो आप यहाँ पर आए? यहाँ प्रधानाचार्य जी से हमारा संबंध बहुत पुराना था। इस संबंध के नाते प्रधानाचार्य जी ने कहा कि आप अगर विद्यालय में हमारे आ जाएंगे तो हम विद्यालय के कार्यभार से हमें छुटकारा मिल जाएगा। हम विद्यालय के विकास के लिए अन्य कार्यों की देखभाल करेंगे। गुरुजी बताए कि मैं इस विद्यालय परिवार में आने से विद्यालय परिवार का और विकास हुआ और हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को भी कुछ राहत प्राप्त हुआ। इस प्रकार से मैं अपनी वाणी को आगे बढ़ाते हुए हमारे विद्यालय परिवार के बहुत ही युवा तेज तर्रार विद्वत जन से जो है बात करने का मौका मिला, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अखिलेश यादव है और मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। जी, विद्यालय परिवार में फिजिक्स के अध्यापक, अपना नाम पुनः बताइए। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी हैं, जो विद्यालय परिवार में भौतिक विज्ञान पढ़ाने का काम करते हैं। सर, ये बताइए कि विद्यालय परिवार में ऐसा सुना जाता है ये फिजिक्स रात पढ़ो, सुबह पढ़ो, दोपहर पढ़ो, समझ में नहीं आता, तो आपसे जो है बच्चे किस प्रकार से संतुष्ट होते हैं, इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? मैं एक ही बात कहूँगा, फिजिक्स इज वेरी सिंपल जी, बट योर कॉन्सेप्ट क्लियर। गुरुजी क्या बात है, ऐसी बातें बताएं कि लोग जो है प्रेरित हो गए। फिजिक्स इज वेरी सिंपल बट योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। यदि आपके सिद्धांत क्लियर हैं तो फिजिक्स बहुत ही सरल है भैया, बहुत डरने की बात नहीं है। ऐसा काम केवल पटवा आदर्श इंटर कॉलेज में रजवाड़े रामपुर में किया जाता है कि फिजिक्स भी फिजिक्स वाला हो जाता है। और हमारे भैया अध्यापक गण जो यादव जी हैं, इन्होंने बताया कि फिजिक्स बहुत बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो चीजें आसान हो जाती हैं। इस प्रकार से हमारे समक्ष अध्यापिकाएं भी, शिक्षिकाएं भी उपस्थित हैं। मैम, आपसे जानना चाहूंगा कि आप इस विद्यालय परिवार में किस विषय के लिए कार्यरत हैं? हम होम साइंस के लिए हैं। मेरा नाम सविता सिंह है। मैं यहाँ पे 21 साल से काम कर रहे हैं। बताइए, कितनी विश्वसनीयता की बात है कि मैम सविता सिंह 21 वर्षों से इस विद्यालय परिवार को एक माँ के जैसे अपने आंचल में सजोए हुए 2003 10 नवंबर से 2003। बताइए कितनी उच्च बात है कि इनको दिनांक भी ज्ञात है कि 2003 10 नवंबर से यहाँ पर कार्यरत है। मैम जी बताइए, आज आप एक मोबाइल नंबर याद करें तो कल भूल जाते हैं, लेकिन मैम को तारीख भी, दिनांक भी पता है कि विद्यालय परिवार में वो कब से काम कर रही हैं। तो इससे आपको पता ही चल रहा होगा कि मैम अपने विषय में किस प्रकार से छात्र और छात्राओं को
शिक्षा देने का और उनको आचरणबद्धता तथा गृह कार्य से प्रेरित करने का काम करती हैं। इसके बारे में मैं और क्या कहूँ, हमारे मुखांगात्रों से निकले हुए शब्द कम पड़ जा रहे हैं। इनकी गुणवत्ता और इनकी प्रशंसा किन शब्दों से किया जाए। इस प्रकार से मैं अपने विद्यालय परिवार में की बात करूंगा कि आप रिजल्ट प्राप्त करके किस प्रकार से आप उल्लसित हैं, किस प्रकार से आप खुशी हैं और किस प्रकार से अपने विद्यालय परिवार के बारे में कहना चाहते हैं। तो छात्रा, आपका क्या नाम हुआ? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। कविता, आप किस क्लास में यहाँ पर कार्यरत हैं, अध्ययनरत हैं? कक्षा 11। आप यहाँ से कक्षा 10 पास हुई हैं। तो कविता जी, ये बताइए कि आप कक्षा 10 में कितने % जो है प्राप्त की हैं? 74%। बहुत अच्छी बात है। पहली छात्रा को मैंने खड़ा किया और ये सुनने को नहीं मिला कि मैं असफल हो गई। यहाँ पर 74% काम करने के लिए आप क्या किया? आप अपने जो पीछे के छात्र हैं कक्षा 9 वाले जो अभी कक्षा 10 में जाएंगे, उनको क्या सजेशन, क्या सजा, मतलब कि क्या सलाह देना चाहती हैं? इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? किस प्रकार से वो पढ़ें? आप किस प्रकार से पढ़ी थी वही बताइए कि हमारे जो छोटे भाई बहन हैं वो भी उसी प्रकार से पढ़ें और हमसे भी बेहतर अपने मेहनत से पढ़ी थी। बता रही हैं कि स्वाध्याय सबसे बड़ा फल है। अगर आप खुद पर मेहनत करते हैं, खुद किताबों को पढ़ते हैं तो सबसे बेहतर होता है। विद्यालय परिवार के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? आपको ये विद्यालय परिवार कैसा लगा? यहाँ के वातावरण कैसे लगे आपको? अध्यापक आप इनसे संतुष्ट रहते हैं? मतलब यहाँ पर पाठ्यक्रम पूरा होता है कि नहीं पूरा होता, क्या कहना चाहती हैं? यहाँ का स्कूल भी अच्छा है, टीचर भी अच्छे हैं, पढ़ाई भी अच्छी होती है और अनुशासन भी अच्छा है यहाँ का। बहन ने बताने का काम किया कि विद्यालय परिवार का अनुशासन इस प्रकार से है कि एक अच्छे चरित्र वाले बच्चे यहाँ पर बनाए जाते हैं और अपने समाज को एक नई जोश, नई ऊर्जा और नई संचार के साथ आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है बहन जी, बैठ जाइए। आपका नाम क्या हुआ? चांदनी। आप किस क्लास में हैं? 11th में। चांदनी ये बताने का काम करेंगी कि आप कक्षा 10 यहीं से पास हुई हैं? नहीं, मतलब कि यहाँ के रिजल्ट को देखते हुए आपने यहाँ पर एडमिशन करवाया। यस, कह रही हाँ कि मैंने जो है इस विद्यालय के रिजल्ट को देखते हुए यहाँ पर नाम लिखवाया। यहाँ के जो छात्र हैं और जो छात्राएं हैं वे अच्छे मार्क्स लाते हैं और विद्यालय परिवार के शिक्षक द्वारा बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, इसलिए मैं विद्यालय परिवार में आई। ठीक है, बैठ जाइए। आपका क्या नाम हुआ? प्रतिभा यादव। प्रतिभा यादव। आप किस क्लास में यहाँ पर अध्ययनरत हैं? 12th। कक्षा 12 में हैं। 11 यहीं से आप? नहीं, हम 5 से पढ़ रहे हैं यहाँ। बहुत अच्छी बात है कि कई बच्चे हैं जो आज की आधुनिक शिक्षा प्रणाली से भ्रमित होकर के अन्य विद्यालयों में भाग जाते हैं, लेकिन हमारी विद्यालय परिवार की चांदनी प्रतिभा जी जो हैं वो कक्षा 5 से यहाँ पर जो है निरंतर पढ़ रही हैं। तो प्रतिभा जी, आपको तो इस विद्यालय परिवार के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी होगा कि किस प्रकार से विद्यालय परिवार जो है पढ़ाने का काम करता है। बहुत अच्छा है, इस विद्यालय में पढ़ाई होता है। कह रहे हैं कि इस विद्यालय परिवार की जो छात्र छात्राएं हैं और जो अध्यापक हैं बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से पढ़ाने का काम करते हैं और एक नई तरीके से जो है नई सिलेबस के तहत जो है पढ़ाने का काम करते हैं, जिससे बच्चे अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें और अधिक से अधिक क्वेश्चन भी हल कर सकें और नई। अच्छा, हमारे छात्रा यहाँ पर जो खड़ी हैं ये बताएंगी कि जो शिक्षा प्रणाली यहाँ की है वो किस प्रकार से है। बहुत अच्छा है यहाँ। क्या कहना चाहती हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो जो कुछ भी है यहाँ पर किस प्रकार से अध्यापकों तथा अध्यापिकाओं के द्वारा बताया जाता है, पढ़ाया जाता है? टीचर हम लोग को एकदम फ्रेंडशिप की तरह समझाते हैं। बहुत अच्छी बात बताई कि मित्रवत व्यवहार के द्वारा जो है बच्चों को समझाने का काम किया जाता है, जिससे बच्चे सहजता से किसी बात को समझें। डर और भय के अधीन होकर के बच्चे जो है कभी पढ़ नहीं सकते। तो हमारी छात्रा ने बताने का काम किया कि मित्रत्व जो है यहाँ पर पढ़ाया जाता है। और क्या कहना चाहती हैं? मैं 9 से मुझे हिंदी भी पढ़ना नहीं आता था, पर मेरे प्रिय सर हैं वर्मा सर, उनके द्वारा 2 डंडा में मार खाई थी, तब से हम पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, कहते हैं कि कभी कभी क्या होता है
कि जो है जब तक घंटियों में जो है अब बजाया ना जाए तो आवाज नहीं आती है। उसी प्रकार से हमारी जो बच्चियां हैं वो मार खाई और उसी दिन से पढ़ना ये प्रण ले ली कि मैं आज से पढ़ूंगी। मार नहीं खाएंगे हाँ, सर से। दोबारा मार नहीं खाएंगे सर से। लीजिए क्या बताए कि दोबारा मार नहीं खाएंगे, नौबत ही नहीं आएगी। इस प्रकार से अपने को एक जागरूक छात्रा के रूप में तैयार किया। और कक्षा 5 आप बताने का काम करेंगी कि सर कह रहे हैं कि मैं कंपटीशन के तहत भी जो है बच्चों को आगे जो है बढ़ाने का काम करूंगा। तो आप क्या बनना चाहती हैं कक्षा 12 के बाद? बनना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आप कक्षा 12 में किस विषय को लिए हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी ली हैं। सही है। हमारी छात्राएं बहुत ही होनहार हैं, कह रही हैं कि मैं बायोलॉजी कक्षा 12 में ली हूँ और मैं एक चिकित्सिका बनना चाहती हूँ। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए आप चिकित्सिका बन गई, आप डॉक्टर बन गई, तो आप क्या जो है 5 रुपए वाले डॉक्टर बनेंगी कि जो है उनको सही से दवा देंगी? सही से दवा देंगे, पैसा मोल कम कर रखेंगे। बहुत अच्छा, पैसे का मोल नहीं करेंगी, ये झोला छाप वाला काम नहीं करेंगी? जी बिल्कुल नहीं। क्या झोला छाप काम करेंगे? कह रहे हैं कि काहे हम झोला छाप वाला काम करेंगे, मतलब कि आप जो है आप बड़े डॉक्टर बनेंगी और समाज को अपने जो है अच्छे से अच्छे दवाइयाँ जो भी उपलब्ध होंगी देने का काम करूंगी और उनका उपचार भी अच्छे से। बेईमानी के थोड़ी ना लूटेंगे। हाँ, ये कह रही बेईमानी करके नहीं लूटना है, समाज को अच्छी दिशाएं देनी है। इस प्रकार से मैं अपने अगले अनुराग कुमार पटवा जी से बात करेंगे। अच्छा अनुराग जी, ये बताइए कि आप इस विद्यालय परिवार में किस क्लास में हैं? 12th पास किए। 12th पास किए। अनुराग जी ये बताइए, आप 12th पास किए, आपको तो काफी अनुभव रहा होगा। बच्चे डरते ही अरे बेजाए जिन बोर्ड पेपर वह बहुत कठिन होता है, ऐसा कहते हैं ना बच्चे। पढ़ ले कोचिंग वोचिंग पढ़ ले, नहीं तो जो है फेल हो जाओगे ना, ऐसा बच्चों में मानसिकता बनी हुई है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कोचिंग जरूरी है? अच्छा, अगर कोचिंग जरूरी नहीं है तो किस प्रकार से आप पढ़े हैं कि अपने जो छोटे छात्र या भाई बहन हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं? किस प्रकार से आप पढ़िए कि वो भी एक अच्छे विद्यार्थी बन सकें और अच्छे से अच्छा नंबर ला सकें, जिससे उनका रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो। क्या कहना चाहेंगे? हमारे गुरुजनों का सहयोग रहा यहाँ पर पढ़ाई में और अच्छी तैयारी की है। अच्छा ठीक है अनुराग जी, ये बताइए कि आप तैयारी अच्छी की, आपका परसेंट कितना रहा? 80%। बहुत अच्छी बात है। अनुराग जी जो है इस पटवा आदर्श इंटर कॉलेज के होनहार छात्र हैं जो कक्षा 12 पास कर चुके हैं और 80% इनका मार्क्स रहा है। कितनी बड़ी और खुशी की बात है, कितनी उल्लासता की बात है कि बच्चों में एक नई मुस्कान आ जाती है जब ये सुनते हैं कि हमारा 80% मार्क्स है, हमारा 90% मार्क्स है। यहाँ तक कि इंग्लिश में तो एक छात्र हैं जो 93%। जी आप ऐसा अध्यापक जी बताए, प्रधानाचार्य जी बताए कि आपका इंग्लिश विषय में 93% मार्क्स रहा, 100 में से 93 नंबर मार्क्स रहा। तो भैया जी ये बताने काम करेंगे, बच्चे तो बहुत डरते हैं इंग्लिश विषय से, आप किस प्रकार से जो है 93 नंबर लाने का काम किए? अध्यापक हमारे प्रिंसिपल सर एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाते थे और बहुत सहयोग रहा उनका इंग्लिश विषय में। और भैया बोले कि प्रधानाचार्य जी का बहुत ही आशीर्वाद रहा, बहुत अच्छी और सिंप्लीफाई करके जो है शब्दों को तोड़ मरोड़ करके जो है हमको बताने का काम किए, जिससे मैं जो है 93% इंग्लिश विषय में लाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी तरफ से भी आपको आशीर्वाद और अपने विद्यालय का नाम रोशन करते हुए। आप अनुराग जी बताएंगे कि आप कक्षा 12 में इंग्लिश विषय में 93 नंबर लाए हैं 100 में से, आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप इंग्लिश के प्रवक्ता बनना चाहते हैं? क्या आप जो है कुछ और बनना चाहते हैं? क्या आप एक कमेंटेटर बनना चाहते हैं? क्या आप एक निरीक्षक बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं आप? आगे यही बीएससी और फिर उसके बाद तैयारी करनी एसएससी। अच्छा, एसएससी की तैयारी करके आप करेंगे क्या? अरे आप क्या बनना चाहते हैं? आप जो है टीचर बनना चाहते हैं, आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आप प्रवक्ता बनना चाहते हैं, आप जो है डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं? प्रोफेसर। किस विषय से आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं? इंग्लिश। भैया जी इंटर में इंग्लिश विषय में 93 नंबर लाए, इनका नाम अनुराग पटवा जी है और इन्हीं के नाम से शायद विद्यालय भी खुला हुआ है, पटवा आदर्श इंटर कॉलेज। पटवा आदर्श इंटर कॉलेज, पटवा शब्द से जो है विद्यालय परिवार का नाम कितना रोशन हो रहा है, इसके बारे में मैं और क्या बताऊं, मुझे अल्प जानकारी है। भैया कह रहे हैं कि मैं इंग्लिश विषय का प्रोफेसर बनना चाहता हूं
बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं हमारे साथ। हम भी आप अन्य छात्र छात्राओं से भी बात करूंगा। भैया आप किस क्लास में हैं, क्या नाम है आपका? 8 से 9 में गए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आकाश सरोज है। आकाश सरोज जी, ये बताइए आप किस विद्यालय में पढ़ते हैं? पटवा आदर्श इंटर कॉलेज में। कहाँ पर है ये? जी कुबेरपुरम मुस्काबाद। बहुत अच्छी बात है, कुबेरपुरम ही नाम है इसका। साक्षात कुबेर जी वास करते हैं विद्यालय परिवार को देखते हुए। अच्छा ये बताइए, आप विद्यालय परिवार में जब से पढ़ रहे हैं, आपको ऐसी कौन सी चीज लगी कि आप इसी विद्यालय परिवार में पढ़ रहे हैं? सर जी हम यहाँ से जब से पढ़ रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी बात है। किस प्रकार से जो है अध्यापक आपको पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं, खराब पढ़ाते हैं, मारते हैं? सर जी अच्छा पढ़ाते हैं। मारते तो नहीं हैं? नो सर। नहीं मारते हैं, भैया जी ने बताया कि मारते नहीं है, मित्रवत व्यवहार करके पढ़ाते हैं। आदर्श जी आप कक्षा 9 में हैं इस बार, आप किस तरीके से कि जो है मेहनत करेंगे कि जिससे जो आपके भैया बता रहे हैं कि मैं 93 नंबर लाए हूँ इंग्लिश में, आप क्या लाना चाहते हैं? सर जी मैं भी अच्छा परसेंट लेकर आऊँगा और अपने विद्यालय परिवार का तथा अपना नाम भी जो है रोशन करूंगा ना। बहुत अच्छा, इस प्रकार से हमारे भाई का क्या नाम हुआ? अभयराव भारती जी, आप किस क्लास में हैं? 12th में हैं। 11th यहीं से पास हैं? अच्छा 12th में आप पहुंचे हैं। अपने जो भैया अनुराग जी हैं या अन्य जो छात्र हैं छात्राएं हैं, वे बहुत अच्छा नंबर लेके आए। मैंने भी सुना कि 93 नंबर लाए हैं इंग्लिश में। आप कक्षा 12 में हैं, आप क्या लाना चाहते हैं? आपको उम्मीद है कि आप भी अच्छा लाएंगे और अपने विद्यालय परिवार का नाम रोशन करेंगे, अपना भी नाम रोशन करेंगे, विद्यालय का ही, विद्यालय के अपने उसी के साथ अपना भी हो जाएगा ना। बहुत अच्छी बात। सर हमारा नाम अमन कुमार है। अमन कुमार जी, बहुत अच्छी बात है। अमन चैन की नींद सोने दो हमें, ठीक है ना। अमन जी ये बताइए, जी सर। किस क्लास में? नाम तो आपका बहुत अच्छा है, आप किस क्लास में हैं? सर मैं कक्षा 10 में हूँ। कक्षा 10 में हैं। तो अमन जी ये बताइए, आपके यहाँ कक्षा 10 में कक्षा 10 पास की। कक्षा 10 पास किए हैं। भाई आपका परसेंट कितना रहा? सर 72%। 72%, बहुत अच्छी बात है। आदर्श जी ये बताइए, अमन जी ये बताइए कि आप इस विद्यालय परिवार में 72% लाए हैं, अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनको क्या कहना चाहते हैं, क्या सलाह देना चाहते हैं, क्या सुझाव देना चाहते हैं, वो किस प्रकार से पढ़ें? सर मैं उनसे ये सलाह देना चाहता हूँ, वो हमसे भी ज़्यादा अच्छा परसेंट लाए और हमसे भी ज़्यादा मेहनत करें। कितनी खुशी की बात है, भाई ने बताया कि हमसे भी ज्यादा आज का जो माहौल है, लोग खींचातानी करते हैं, हमारा पड़ोसी दबा दिया जाए, वो पढ़े ना, एक मुकदमा ठेल दें उसके ऊपर, लेकिन भाई कह रहे हैं कि हमसे भी बेहतर, हमसे भी अच्छा लाने का काम करें। कितनी खुशी की बात है कि भारतवर्ष में आज भी अमन जैसे छात्र हैं जो अपने छोटे भाई बहनों को बताने का काम करते हैं कि वे बेहतर से बेहतर बने, हमसे भी अच्छे बने। तो अमन जी आप अपने पाठ्यक्रम के बारे में बताएंगे कि आपने किस तरीके से कितने घंटे आप पढ़े कि जो है आप 72% लाने का काम किए? सर पढ़ा तो ज़्यादा नहीं था, लेकिन सर बीच में वो दिक्कत आ गई थी घर पे, उसके बाद। अच्छा ठीक है अमन जी ये बताइए कि आपके विद्यालय परिवार में जो शिक्षक और शिक्षिकाएं उपस्थित हैं, उनका क्या रोल रहा है आपके पढ़ाई में? सर उनका बहुत बड़ा वो रहा है, सहयोग रहा है, जिसके वजह से हम 72% लाए हैं। हमारे गुरुजी और उन लोग की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। भैया ने बताया कि मैं अपने अध्यापक गण की ही वजह से आज यहाँ तक पहुँच पाया। मोहम्मद सहमान जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा मोहम्मद सहमान जी ये बताइए कि अपने विद्यालय परिवार में जो है आप किस क्लास में अध्ययनरत हैं, किस क्लास में पढ़ रहे हैं? 9th में। भैया जी आप रिजल्ट देख करके खुश हैं कि? बहुत खुश हो, ठीक है, लेकिन मुस्कान तो नहीं दिख रहा चेहरे पर, हंसी तो नहीं दिख रही है। ठीक है, हंसी दिख रही है, हंस नहीं पा रहे हैं माइक के सामने ना। ठीक है, बहुत अच्छी क्लास में हैं, 12th में हैं। अच्छा भैया जी बताइए कि जिस प्रकार से आपके भाई अनुराग जी बैठे हुए हैं, आप जो है क्या करना चाहते हैं उनके रिजल्ट को देखते हुए? आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आपका रिजल्ट कैसा हो, आप क्या आशा करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद करते हैं 90। सर मैं इस बार मेरा 12th फाइनल ईयर है, 12th पास कर चुका हूँ, इस बार पेपर में दिया था। भैया जी कह रहे हैं कि मैं 12th पास आउट हूँ। भैया सचिन जी आप कितना परसेंट लाने में? 78। बहुत अच्छी बात है
इंटर जैसे क्लास में जो समुद्र जैसा जो है कोर्स रखता है उसमें भी 78% लाए हैं। भैया आप किस प्रकार से, आप किस विषय से छात्र रहे हैं यहाँ पर? सर मैथ से। मैथ से। लो भाई, एक सूत्र से बच्चे डरते हैं और भाई जो है 78% लाने का काम करते। भैया आपका मैथ विषय में कितना नंबर रहा? सर 77। वाह, क्या कहना है। 77 नंबर लाने में जो है ये कामयाब रहे। भैया ये बताइए कि आपके विद्यालय परिवार में मैथ के अध्यापक कौन हैं? सर यहाँ पे मैथ के जो टीचर्स हैं बहुत ही अच्छे हैं, बच्चों को बहुत ही सिंपल तरीके से बताते हैं, और ताकि मतलब कि जब मैथ पढ़ते हैं बच्चे यहाँ पे तो उनको मैथ से डर लगता है कि मैथ का जो भी क्वेश्चन होता है बहुत लॉन्ग लेंथी होता है जी, बहुत लॉन्ग होता है जी। लेकिन जो यहाँ टीचर है वो जो भी क्वेश्चंस थे जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते थे उनको तोड़ तोड़ के एक एक अर्थ मतलब कि तोड़ तोड़ के बताते थे और सिंपल तरीके से बताते थे। भैया बताने का काम कर रहे हैं कि जो लेंदी क्वेश्चंस हैं और मैथ के टीचर उनको पॉइंट टू पॉइंट तोड़ करके इतनी सहजता से बताते हैं कि बच्चों के दिमाग में सीधा घुस जाता है और वे पेपर के दौरान गुरुजी की बातों को याद करके ही लिख देते हैं। मैथ के टीचर जो यहाँ पे पढ़ाते हैं उनका नाम है मिस्टर अमन मौर्य सर। बहुत अच्छी बात है। मैथ के टीचर हैं। तो भैया आप इस बार कक्षा 12 पास हुए हैं। जी सर। अपने जो छोटे भाई बहन कक्षा 11 में है, कक्षा 10 में है, उनके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या संदेश देना चाहेंगे? सर उनको मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि कभी भी अपने समय का दुरुपयोग ना करें, कभी भी अपने समय का दुरुपयोग ना करें, और विद्यालय जब भी खुला रहे तो विद्यालय में अवश्य आएँ। और ऐसा कुछ बच्चे होते हैं कि जो प्राइवेट पढ़ते हैं फिर एडमिशन तो करा लेते हैं बट काम मतलब कि कभी कभी बीच में पढ़ने आते हैं और घर बैठ जाते हैं, तो वो शिक्षा नहीं कहलाती है। अगर हम यहाँ स्कूल में आते हैं पढ़ते हैं, अगर जो टीचर हमारे यहाँ लेक्चर देते हैं, अगर लेक्चर ही अगर हम सही से पढ़ लें, सही अच्छा ज्ञान तो वही होता है जो टीचर हमारा लेक्चर देता है, अगर वही हम पढ़ लें, अगर परीक्षा में कुछ नहीं आता वही लिखते हैं तब भी हमारा बहुत अच्छे से परसेंटेज निकल जाता है। भैया जी बताए कि अगर विद्यालय परिवार में निरंतरता अच्छे मार्क से पार कर सकते हैं। तो आगे क्या करने का विचार है? सर हमारे यहाँ के जो टीचर्स हैं वो भी बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं, काफ़ी जाने माने टीचर्स, जैसे वर्मा सर हमारे हिंदी पढ़ाते हैं और प्रिंसिपल सर हमारे इंग्लिश पढ़ाते हैं। इंग्लिश में 93% रहा है हमारे क्लास में ही। और फिजिक्स के टीचर जो हैं वो भी बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से फिजिक्स और उसके डेरिवेशंस भी जो भी थे वो भी बहुत अच्छे क्लियरिफाई बहुत अच्छी तरीके से मतलब पढ़ाते थे बच्चों के दिमाग में क्लास में ही, और रिवीजन हो जाता था। यानी कि कल नेक्स्ट डे जब बच्चे आते थे तो उनको अच्छी तरीके से मतलब याद हो जाता था कि जो भी डेरिवेशन था, ये भी जो भी हेडिंग्स थे उनको सब अच्छी तरीके से क्लियर हो जाता था। अच्छा सचिन जी ये बताएंगे कि आप 78% के साथ इंटर के बाद क्या करना चाहते हैं अथवा आप क्या बनना चाहते हैं? सर अभी तो सोचे हैं मतलब कि कंडीशन तो उतनी है लेकिन फिर भी अपना लक्ष्य है कि IAS की तैयारी करूंगा, IAS बनूंगा। अच्छा भैया ये बताइए कि आप मैथ के छात्र हैं, आप IAS ही क्यों चयनित कर रहे हैं कि मैं एक जनपद का अधिकारी ही बनूंगा? आप तो साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, आप गणितज्ञ भी बन सकते हैं, आप जो है बहुत बड़े जो है मैथमेटिशियंस भी बन सकते हैं। सर कहीं ना कहीं जैसे अपने यहाँ की मतलब की व्यवस्था भी देखी जाए तो कहीं ना कहीं निम्न है, यानी कि बाकी देशों से कहीं ना कहीं छोटी है। तो हम IAS बनकर अपने देश की सेवा करना चाहते हैं और इस विद्यालय के साथ साथ अपना भी नाम रोशन करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। भैया बताए कि मैं IAS बन करके जो है इस विद्यालय परिवार का नाम रोशन करना चाहता हूँ, उसी के साथ अपने परिवार और अपना भी नाम रोशन करना चाहता हूँ। इस प्रकार से मैं अपने वाणी को विराम देते हुए लोकेश पांडे, जिला संवाददाता लघु एक्सप्रेस न्यूज, आप देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट 0 से। जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार अपनी वाणी को पुनः आगे बढ़ाते हुए मैं इस विद्यालय परिवार के रहे छात्र तथा यहीं पर कार्यरत अध्यापक से बात करने का समय प्राप्त करूंगा। तो आप बताएंगे कि भैया आपका क्या नाम हुआ? अमरजीत। अमरजीत जी ये बताइए कि आप इसी विद्यालय परिवार में पढ़े और इसी विद्यालय परिवार में आप पढ़ा भी रहे हैं, कैसा संदेश आप देना चाहेंगे यहाँ के छात्र और छात्राओं को? मैं यही कहना चाहता हूँ बच्चों से कि जो भी है सर मन लगा के अपने दिमाग को दुरुस्त रखते हुए सभी बच्चे अपने माता पिता का कहना माने और गुरु का कहना माने, जिसके निर्देशानुसार हम आगे बढ़ते रहेंगे और गुरु का निर्देशानुसार चलते रहे, इस तरह से निरंतर आगे हम बढ़ते रहेंगे। अच्छा आप कला के अध्यापक हैं, ये तो दुनिया ही कलायमान है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? कला क्या है? सर कला वो है
जो अपने मन मस्तिष्क में हम बसा के रखते हैं और उसको हम किसी न किसी तरह प्रदर्शित करते हैं। बहुत अच्छी बात है। भैया जी ने बताया कि जो भी हमारे मन मस्तिष्क में है उसको आरेख के माध्यम से हम प्रदर्शित करते हैं, वही कला है। भैया जी, आप इस विद्यालय परिवार में रहे भी हैं और आज भी हैं, किस प्रकार से आप और विद्यालय परिवार में संबंध रहा बताएं। हमारे ये परिवार जैसे रहा पूरा। हम जब से पढ़ रहे हैं और जब से पढ़ा रहे हैं, आज हमको 14 साल पढ़ाते हुए हो गया यहाँ। ठीक। और यहाँ मैं कक्षा 12 पढ़ के यहाँ से पढ़ाने भी शुरू किया हूँ और ये मैं B.Ed कंप्लीट हुआ। बहुत अच्छी बात है। भैया बताए कि मैं कक्षा 12 तक यहाँ पर पढ़ा भी और सौभाग्य का विषय है कि कक्षा 12 तक आप अध्यापन का भी कार्य कर रहे हैं। भैया आपका क्या नाम हुआ? ध्रुव कुमार रजक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इसी विद्यालय के छात्र रहे हैं और यहाँ के छात्रों को भी आप अपने जैसा बनाने का काम करेंगे। जी हाँ, हम यहीं पर बचपन से पढ़ रहे हैं, LKG से इंटर तक। इसके बाद से हम यहीं पढ़ा रहे हैं और ये इसका कारण है हमारे प्रिंसिपल, जो हमें हमारे माता पिता की तरह बताते हैं। वो हमें अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं और हमें ज्ञान की बातें बताते हैं। और हम कहेंगे कि बच्चों को भी, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, वो भी अगर इनके कहे अनुसार चलते हैं तो आगे जाकर कुछ न कुछ ज़रूर बनेंगे। भैया जी ने बताया कि यदि हम अपने अध्यापकों के निर्देशानुसार चलें, अपने प्रधानाचार्य और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के निर्देशानुसार चलें, तो कहीं ना कहीं निर्बाध होकर के हम किसी असीम ऊंचाइयों को छूने का काम करेंगे। और इसी कड़ी में मैम से बात करूंगा कि मैम जी, आप यहीं की छात्रा रही हैं और आप किस विषय की यहाँ पर अध्यापिका हैं? हिंदी सब्जेक्ट से यहाँ पर अध्यापिका। हिंदी विषय से, अपने देश की भाषा से जो है प्रवक्ता पद पर आसीन हैं। और मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप यहीं की छात्रा रही और किस प्रकार से आपको यहाँ पर पढ़ाया गया कि आज आप अध्यापक के पढ़े हुए चीज़ों को अध्यापक की ही तरह समझाने का काम कर रही हैं। यहाँ पर हम लोगों की छोटी छोटी सी त्रुटियाँ होती थी, सर उसे समझाते थे, बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, तो वही हम लोग भी, हमको अच्छा लगा, इसीलिए हम भी यहाँ पर पढ़ाने के लिए आ गए। मैम, बात करते हुए आपका परिचय क्या रहा? मेरा नाम रिम्पी पांडे है, मैं रजवाड़े रामपुर से हूँ, मैं की छात्रा हूँ। 5 साल यहाँ पर पढ़ाई की, हमें बहुत अच्छा लगा, इसीलिए। मैम, अपने छात्र तथा छात्राओं तथा अपने अध्यापक गण तथा अपने समाज के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? शिक्षा का क्या महत्व है? हम सोचते हैं कि शिक्षा का बहुत अच्छा महत्व है, हमारे बच्चे पढ़े लिखे और अच्छे बने, अच्छा मार्क्स पाएँ। ठीक है। इस प्रकार से मैं यहाँ के अध्यापक तथा अध्यापिकाओं से जो है बात करते हुए हमारे यहाँ पर बड़े सर उपस्थित हुए हैं। तो सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम लक्ष्मीनारायण दुबे है, मैं ग्राम सराय बिहार का रहने वाला हूँ। 2001 से जब से विद्यालय खुला है, सन 2001 1 जुलाई, उस समय से जो है मैं इस विद्यालय की सेवा करता रहा। और इसके बीच में सन 89 में मैं कानपुर चला गया। कानपुर में जो है जिस काम से गया वो कंपनी बंद थी। यूपी गवर्नर राज्यपाल के द्वारा जो है आदेश जब हुआ तो कंपनी जब खुली, पुनः जा कर के मैंने जो है वहाँ ड्यूटी ज्वाइन किया। लेकिन अपनी ड्यूटी जो है 60 ईयर्स जब पार हो गया, उसके बाद वहाँ से रिटायरमेंट हुआ। यहाँ पर कार्य करने का मौका मिला बाय प्रिंसिपल और बाय मैनेजमेंट। उसके बाद आकर के मैंने ड्यूटी ज्वाइन किया। मैं हिंदी सब्जेक्ट और संस्कृत सब्जेक्ट से जो है यहाँ पर कार्यरत हूँ। इसके लिए लाख लाख शुक्रिया, लाख लाख बधाई अपने प्रिंसिपल और मैनेजमेंट को देता हूँ। सर, ये बताएंगे कि आप संस्कृत के अध्यापक हैं, यहाँ पर आपके द्वारा पढ़ाए हुए छात्र किस प्रकार से अपने इस देववाणी संस्कृत तथा अपनी राजभाषा मातृभाषा को जो है वर्धित करने का काम कर रहे हैं? जिस तरीके से इस समय प्रेजेंट टाइम में तो नहीं है वो बच्चे, लेकिन कोई जो है ऊंची ऊंची पद पर पहुंच चुके हैं, आचार्य पद पर पहुंच चुके हैं। इसके लिए हम उनको कोट कोट जो है धन्यवाद देता हूं। ठीक है। सर से बात करते हुए हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि एक रिटायरमेंट पर्सन आज अध्यापक के तौर पर इस विद्यालय में काम कर रहे हैं। शिक्षा जगत से जो है इनका मोह
जो है भंग नहीं हो रहा है। शिक्षा जगत को एक नई कला और एक नई प्रेरणा जो है देने के लिए आज भी ये इतनी उम्र में भी छात्र छात्राओं को अपना समय दे रहे हैं। कितने सौभाग्य का विषय है। एक बार मैं अपने कैमरामैन से जो है कहूँगा कि सभी छात्र छात्राओं को इस प्रकार से दिखाएं कि वो विद्यालय परिवार का जो है नामवर्धन करें और अपने विद्यालय परिवार की खुशियों को, अपने विद्यालय परिवार की उद्देश्यों को पूरा करने में अपना सहयोग प्रदान करें। इस प्रकार से मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, नमस्कार साथियों।